नमस्कार। आज 4 अगस्त 2025 की ताज़ा खबरों के जरिए हम कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर गहराई से नज़र डालेंगे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले बिजनेस की दुनिया का हाल। गोदरेज प्रॉपर्टीज एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। अपना अब तक का सबसे बड़ा बॉन्ड इशू लाने का प्लान है, करीब 20 बिलियन का। ये पैसा जहां तक पता चला है 3 से 5 साल के लिए जुटाया जाएगा। हाँ, और ये बॉन्ड इशू दिखाता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में शायद फिर से कुछ हलचल बढ़ रही है। या ये भी हो सकता है कि कंपनी अपने विस्तार के लिए सही मौके का इंतजार कर रही हो। इसी से जुड़ी एक और खबर है सीमेंट सेक्टर से। अच्छा। हाँ, JSW सीमेंट ने भी अपने IPO का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का प्राइस बैंड तय कर दिया है। ये है 139 रुपए से 147 रुपए प्रति शेयर। IPO तो आपको पता ही है, वो प्रक्रिया होती है जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम लोगों को खरीदने के लिए बाजार में लाती है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो JSW सीमेंट इस IPO से जो करीब 36 बिलियन जुटाएगी, उसका क्या प्लान है? कोई आइडिया? देखिए, इस रकम का बड़ा हिस्सा, जहां तक जानकारी है, राजस्थान में एक नया काफी मॉडर्न सीमेंट प्लांट लगाने में इस्तेमाल होगा। ये उनके प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने और खासकर उत्तरी भारत के बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा लगता है। अच्छा। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी एक विदेशी खिलाड़ी ने भारत में कदम जमाए हैं, ऐसी भी खबर है। बिल्कुल। वियतनाम के इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता विनफास्ट, उसने दक्षिण भारत में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू कर दिया है। ये भारत के तेजी से बढ़ते EV मार्केट में उनकी एंट्री का एक साफ संकेत है। और ये भी दिखाता है कि विदेशी कंपनियां भारत को एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर देख रही हैं, है ना? सही बात है। EV मार्केट तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चलिए अब शेयर बाजार का रुख करते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से तो गिरावट का दौर था, क्या उसमें कुछ बदलाव आया? हाँ, थोड़ी राहत मिली है। 5 हफ्तों की लगातार गिरावट के बाद भारतीय बाजारों ने, कह सकते हैं, थोड़ी राहत की सांस ली है। निफ्टी 50, जो देश की टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स है, वो करीब 0.3% बढ़कर 24,637 पर पहुंचा है। और सेंसेक्स भी लगभग 0.27% बढ़कर 80,800 के पास बंद हुआ। इस उतार चढ़ाव के पीछे क्या वजह है दिख रही है? क्या चल रहा है मार्केट में? देखिए, बाजार पर कई बातों का असर है। एक तरफ तो अमेरिका में लगने वाले संभावित टैरिफ की चिंता बनी हुई है, तो दूसरी तरफ हाल ही में जो अमेरिकी जॉब रिपोर्ट आई, उसके बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं कि शायद वहां ब्याज दरें घटाई जा सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो बाजार में पैसा आ सकता है। तो ये एक मिलीजुली तस्वीर है, कंफ्यूजिंग सी। लेकिन बाजार में थोड़ी तेजी के बावजूद रुपए पर दबाव तो बना हुआ है, वो कमजोर हुआ है। सही कहा, बिल्कुल। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 87.54 पर बंद हुआ। इसके पीछे कई कारण हैं। विदेशी निवेशकों द्वारा पैसा निकालना, टैरिफ की चिंताएं तो है ही, और इस हफ्ते आने वाली रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का इंतजार भी है। मॉनेटरी पॉलिसी वो नीति जिससे RBI अर्थव्यवस्था में पैसे की सप्लाई और ब्याज दरों को कंट्रोल करता है। जानकारों का मानना है कि रुपया इस हफ्ते 87.00 से 87.80 के दायरे में रह सकता है। और RBI की पॉलिसी से क्या उम्मीद है, खासतौर पर जब महंगाई दर इतनी नीचे आ गई है, 6 साल के निचले स्तर पर? हाँ, ये दिलचस्प स्थिति है। रिटेल महंगाई दर इस वक्त लगभग 2.10% पर है, जो वाकई पिछले 6 साल का सबसे निचला स्तर है। इसके बावजूद ज्यादातर जानकारों का यही मानना है कि RBI इस हफ्ते ब्याज दरें 5.50% पर ही स्थिर रखेगा। हाँ, ये बात सही है कि जून में 50 बेसिस पॉइंट यानी आधा प्रतिशत की कटौती हुई थी और दरें घटाने की मांग भी उठ रही है। लेकिन लगता है RBI अभी देखो और इंतजार करो की नीति अपनाएगा, शायद वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए। समझ गया। चलिए, अर्थव्यवस्था से हटकर अब देश के कुछ क्षेत्रीय मामलों पर नजर डालते हैं। दक्षिण भारत की फिल्म इंडस्ट्री से बड़ी खबर आ रही है। हाँ, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, जिसे हम टॉलीवुड कहते हैं, वहां आज से हड़ताल शुरू हो गई है। इंडस्ट्री के जो कर्मचारी हैं, वो वेतन में 30% बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, सभी फिल्मों की शूटिंग रोक दी गई है। इसका असर यकीनन कई बड़ी फिल्मों के प्रोडक्शन और रिलीज पर पड़ सकता है। ओहो, ये तो बड़ी बात है। और देश की राजधानी दिल्ली में क्या चल रहा है?
विधानसभा सत्र शुरू हुआ है। जी, दिल्ली विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हुआ है। इस बार खास बात यह है कि ये सत्र पूरी तरह से पेपरलेस है, यानी सारा काम डिजिटल तरीके से होगा। एक अच्छी पहल है। उम्मीद है कि इस सत्र में कई अहम नीतिगत मुद्दों पर बहस होगी। और मौसम की बात करें तो आंध्र प्रदेश के लिए कुछ चेतावनी जारी हुई है बारिश को लेकर। जी हाँ, मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के लिए 7 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर रायलसीमा और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के जो इलाके हैं, वहां मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। गरज चमक के साथ बौछारें और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। ठीक है, आखिर में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एक नजर डाल लेते हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति भारत दौरे पर है ना? बिल्कुल। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर 5 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। इस यात्रा का मुख्य फोकस रक्षा और व्यापार संबंधों को और मजबूत करना है। खास तौर पर जो ब्रह्मोस मिसाइल सौदा है, उस पर भी बातचीत आगे बढ़ने की उम्मीद है। ये यात्रा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिहाज से काफी अहमियत रखती है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव, क्षेत्रीय स्तर पर अहम घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की एक झलक। हाँ, और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये जो अलग अलग दिखने वाली कड़ियां हैं, जैसे फिलीपींस के राष्ट्रपति की यात्रा और उसका रक्षा सहयोग पर जोर, दूसरी तरफ बाजार की अस्थिरता और आरबीआई की संभावित नीति, ये सब मिलकर आने वाले वक्त में भारत की आर्थिक दिशा और क्षेत्रीय समीकरणों को किस तरह प्रभावित कर सकती है, इस पर गौर करना दिलचस्प होगा।